तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कितना खतरनाक लग रहा है देखने से। ये है क्लास 10th का, नहीं है आप देने जा रहे हैं एग्जाम क्लास 11th का। लेकिन ये टॉपिक देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक आ गया है। लेकिन देखिए आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, चुटकी बजाते ही ये क्वेश्चन ना हो जाए तो वीडियो को छोड़ के चले जाना। लेकिन हाँ, पेशेंस बनाए रखना है। पहले व्हीट स्टोन ब्रिज को समझना है, क्या होती है बैलेंस कंडीशन, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। देखिए चुटकी में बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन करवाने की गारंटी मैं देता हूं। आपको पेन भी नहीं उठाना है, खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे बिना पेन उठाए। तो क्या है ये जी, किस तरह का इतनी खतरनाक सर्किट बनी है, आप देखते रहिए। बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए 2 मिनट के लिए, और उसके बाद इस सर्किट को देखिएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत ही ट्रिक लगा के बताता हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक, तो सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें क्वेश्चन जो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट शोज इन फिगर विल द गैल्वेनोमीटर जी इक्वल टू 100 ओम शोज नो डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, चलिए अभी सब डिफ्लेक्शन का और ये जी 100 ओम, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये सब समझते हैं। ठीक है, जी इक्वल शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक, तो आइए समझते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज को। पेशेंस बनाए रखिए, उसके बाद आप इस सर्किट को हम लोग करेंगे। फिर से मुलाकात होगी इस सर्किट से और हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, बस जस्ट 2 मिनट, और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि ये सर्किट है, सर्किट के प्लस से करंट निकला, यहाँ पर करंट निकला, यहाँ तक करंट आया। अब कुछ भी करंट गया, कुछ आपको पता होगा करंट आया, ये सर्किट कंप्लीट है तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। ये करंट इसमें से पास होगा, यहाँ तक करंट आएगा, और यहाँ इधर यहाँ तक करंट आएगा। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। यहाँ से भी सेम कंडीशन, करंट इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। यहाँ पर ये करंट ऐसे चल के यहाँ पर आया, और ये करंट ऐसे चल के यहाँ पे आया। जितना करंट निकला था उतना चला जाना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है करंट नापने की मशीन। गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी रहती है, ठीक, और यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, ऐसे सुई लगी रहती है। 1 एम्पियर, -2, 3, ऐसे सुई लगी रहती है। आप समझ, डिफ्लेक्शन मतलब होता है कि सुई, अच्छा इस जहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा, जैसे इस तार में गैल्वेनोमीटर लगा है, तो इसमें करंट आएगा तो सुई हिलेगी। जितने एम्पियर करंट आएगा ये सुई इधर हिलेगी या इधर हिलेगी। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, मतलब सुई हिलेगी, डिफ्लेक्शन उसी को कहते हैं, सुई को हिलना, डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में अगर कोई करंट नहीं आ रहा है तो सुई नहीं हिलेगी। सुई कितना दिखाएगी? 0 एम्पियर। तो देखिए व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने इतना अच्छा सर्किट डिज़ाइन किया था। ये उसने कहा आपके हिसाब से देखिए, अगर ये तार जुड़ा है तो इसमें करंट होना चाहिए ना, तार जुड़ा है तो इसमें करंट हो जाना चाहिए। लेकिन व्हीट स्टोन ने कहा था अगर हम 4 रजिस्टर पी क्यू और आर एस, पी क्यू, चलिए पी क्यू यहाँ कर देते हैं, आर एस, पी क्यू आर एस को इस तरह से अरेंज करें कि पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं हम लोग, जरा सा 1 मिनट के लिए। हाँ, अगर हमने 4 रजिस्टर को इस तरह से अरेंज करें कि P अपॉन क्यू हो, वो भी सही था, गलत नहीं था, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा किया है। इक्वल टू R अपॉन एस अगर हो, तो इस गैल्वेनोमीटर में तार जुड़े होने के बाद भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर कितना? 0 करंट फ्लो करवाएगा, ये कहा था व्हीट स्टोन ब्रिज ने। इसको कहते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, यहाँ वाला रजिस्टर अपॉन नीचे वाला रजिस्टर इक्वल आ जाए किसके? यहाँ वाले रेजिस्टेंस और यहाँ वाले रेजिस्टेंस के। अगर इक्वल आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? बैलेंस ब्रिज। बता देते हैं आपको, बैलेंस ब्रिज कहते हैं, बैलेंस ब्रिज। बैलेंस ब्रिज कंडीशन हो जाती है। बैलेंस ब्रिज कंडीशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस ब्रिज का मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तार गैल्वेनोमीटर जुड़ा होने के बावजूद, और इसी को कहते हैं देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर व्हेन, जब ये कंडीशन फॉलो करे। तो अब आइए चलते हैं अपनी सर्किट पर और देखते हैं कौन सी चारों में से कौन सी सर्किट ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही। क्योंकि जो हमारा सवाल था वो क्या बता रहा था? देयर इज
देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। इसमें कौन से चारों सर्किट में गैल्वेनोमीटर में कौन करंट फ्लो नहीं करेगा? तो जल्दी से हम लोग रेशियो फाइंड कर लेते हैं, जिसमें P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन एस होगा, उसमें फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये P है, सिर्फ कुछ करना भी नहीं है, 2/6, देखिए अपॉन लगाइए, सीधे अपॉन लगाइए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ देखिए 4 1 जा 2, 4 2 जा 8, गलत, इधर आ रहा है 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। तो इसमें गैल्वेनोमीटर में इस वाले तार में करंट फ्लो करेगा, ये गलत, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। जिसमें गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसमें ये वैल्यू सेम आ जाएगी, उस वो हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि उस ऑप्शन में जब ये सेम आ जाएगा उसमें गैल्वेनोमीटर में देयर इज नो डिफ्लेक्शन, सुई नहीं डिफ्लेक्ट होगी, करंट नहीं फ्लो करेगा। इसको चेक कर लेते हैं, 5.2 4/2.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, कहीं मैच ना कर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। 40/25, इधर 5/2 नहीं पॉसिबल है। ठीक, आगे इधर देखते हैं 2/8, और यहाँ पे लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कहीं यही तो नहीं है? यस, 1/4 इक्वल टू 1/4, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस हो गया। अब बैलेंस ब्रिज आ गया, बैलेंस ब्रिज आ गया तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसकी सुई हिलेगी नहीं, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। ये हमारा जिसकी खोज थी वही ऑप्शन है। ये भी चेक ही कर लेते हैं, हम यहाँ तक आ गए हैं। 8/4 अपॉन लगाइए तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेम आ जाए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला सही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ट्रिक, कितनी शानदार ट्रिक आपने सीखी है। तो अगर समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को और फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अगर सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट करें, अगर नहीं आ रहा है तो ये भी लिखें कि प्लीज़ सॉल्व गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन। आपको कमेंट के पूरा जवाब दिया जाएगा और इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी in the given network, given that the resistance of the galvanometer is 40 ohm। आप चेक कर लीजिएगा कि देखिए अब सामने, एकदम सामने खुली किताब की तरह ये सवाल है। और पिछली वीडियो से आपने रेजिस्टेंस को अगर सॉल्व करना, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसको देख कर किस तरह से आंसर लिख देना है बिना सॉल्व किए, ये भी आपने सीख लिया है रेजिस्टेंस वाली वीडियो से। तो अभी देखिए साफ साफ दिख रहा है 1/1 P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस है। कुछ देखना भी नहीं, लिखना भी नहीं है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो समझिए तार टूटा है। तार टूटा है मतलब जुड़ा ही नहीं है, मतलब दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हैं और दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हैं, और इधर है ये देखिए A और इधर है B। ठीक, तो ये 1 ओम 1 ओम सीरीज़ में है, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें 2 ओम, ये आ गया कितना 2 ओम, और नीचे भी 1 ओम 1 ओम 2 ओम। जब 2 ओम सेम करंट जब पैरेलल में लगे होते हैं और उनकी वैल्यू सेम होती है तो उसका इक्विवेलेंट आंसर कितना आता है? उसका आधा आता है 1 ओम। मुझसे रहा नहीं गया, ये होमवर्क था, लेकिन आप लोग को सॉल्व करा दिया है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दें, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार थोड़ा करें, बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करते हैं। इस वीडियो में इतना है फिलहाल, थैंक यू।